किसान बिल आए थे 3, ये इतने बढ़िया बिल थे कि वो किसान मालदार हो जाता। और उसको स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, वे दल बदलू आदमी, उनका तो काम ये है कि जहाँ मलाई मिलती है वहाँ भागने का कोशिश। जब सरकार चेंज होएगी तो रोजगार में जब भी मिलेगा। जो योग्यता है, जो जिसमें हिम्मत है योग्यता पास करने के लिए, वही रोजगार लेगा कि हर आदमी थोड़ी लेगा। योग्य हमारे गाँव केजरीवाल जो है उसको आप जानते हैं कि उसने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। क्या उसने कोई चीज छोड़ी है? गरीबों को वो क्या चाहिए? कोटा फ्री, राशन फ्री, जल फ्री, बिजली फ्री, सब चीज फ्री, किसान सम्मान योजना चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नजर टुडे। हमारी चुनाव यात्रा आ पहुंची है जिला मेरठ के किठौर विधानसभा में चंदपुरा गांव में। चंदपुरा गांव के निवासी, यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपना अपना मत बताएंगे, अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे, कौन किस पल्ले बैठ रहा है, चुनाव की सरगर्मियाँ कितनी तेज़ हैं, उसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को करा दीजिए। मेरा नाम फिराराम धंतला है और मैं इसी क्षेत्र में, मेरा धंतला गांव है, यहीं का रहने वाला हूं। जी, लोकल के आप निवासी हैं सर। यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, वो बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के हैं। कितने आप संतुष्ट हैं इस बार के चुनाव में बीजेपी से, बीजेपी की पार्टी से? हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, उन्होंने मेरठ के अंदर 9 नेशनल हाईवे दिए हैं। मेरठ की कनेक्टिविटी अब नेशनल हाईवे से जुड़ चुकी है। दिल्ली 40 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है और हर क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और जल के क्षेत्र में, हर गाँव में विशेष कार्य हुए हैं। योगी जी ने गुंडा राज को खत्म किया है। बिजली लगभग गांव में 18 घंटे 20 घंटे आ रही है। लगातार बात चल रही है सर, लगातार सुनने में आ रहा है गुंडा राज खत्म कर दिया। योगी जी बोल रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं गुंडा राज हमने समाप्त कर दिया है। सपा वाले वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भैया क्या गुंडा। तो ये गुंडा राज है क्या? आप लोग बताइए, गुंडा राज क्या होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले बहुत जो एक विशेष समुदाय है यहाँ। हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ, हमारे 2 बच्चे जो अपनी बहन की रक्षा के लिए जिन्होंने उनका विरोध किया, उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ बहुत तरह की गुंडागर्दी थी, पशुओं की चोरी, बिजली के मोटर चोरी, बहन बेटियाँ हमारी असुरक्षित थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, कॉलेज नहीं जा सकती थी। उस सब को योगी जी ने ख़त्म कराया। आज हमारी बहन बेटी बिल्कुल खुले मन से अपने कॉलेज जाती हैं, मतलब अपने किसी भी काम से बाहर जा सकती हैं। यहाँ शाम के बाद आदमी घर से बाहर निकलने के लिए सोचता था एक बार, लेकिन आज समय हुआ है कि 24 घंटे जब चाहे जब निकल जाओ। योगी जी की देन है ये, भारतीय जनता पार्टी की देन है कि इस तरह का शासन। तो वोट किसको देने वाले हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले। ठीक है सर, अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मुनिंदर मावी मुन्नू है, गांव चंदपुरा है, किठौर विधानसभा है। किठौर विधानसभा है। तो यहाँ के जो आपके प्रत्याशी हैं, अभी त्यागी जी हैं, वो मौजूदा विधायक भी हैं, फिर से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से आप लोग वोट देना चाह रहे हैं, उन्हें फिर से अब जिताएंगे? हाँ जी, फुल बहुमत से गाँव बहुत अच्छा है। 100% भाजपा का मामला पूरा। 100% भाजपा का मामला। क्या ऐसे काम कर दिए उन्होंने आपके क्षेत्र में कि पूरा 100% भाजपा का मामला हो गया? सपा को आप नहीं देख रहे हैं, कांग्रेस नहीं देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने आ गई है। ऐसा जी, यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी होती थी जी। जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने विकास भी कराया त्यागी जी ने। हर गांव में जाकर देख लो, बोर्ड दिखा देंगे हर गांव में। इतने बोर्ड हैं त्यागी जी के, बेशुमार बोर्ड, चारों तरफ बोर्ड है कि काम भी है? काम भी है। और एक योगी मोदी की जो सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की, जब से किसान घर की रखवाली करता तो मोटर चोरी, और घर की रखवाली मोटर की चोरी करता तो भैंस चोरी, चोरी और घर की रखवाली करते जंगल में चोरी। हाँ जी, अच्छा जी, इसलिए किसान ज्यादा परेशान था, ज़्यादा परेशान था। जब से हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, जब से बिल्कुल सुरक्षित है। हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित है, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे सब बहुत अच्छे सुरक्षित है। और रास्ते में लूटपाट होती थी, इतना बुरा हाल था सपा सरकार में। गुंडा राज निकालिस, गुंडा राज था पूरा उनके में।
भैया गुंडा राज ये था कि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वे अपने यहीं अपने दारू की 2 नंबर की दारू की भैंस खुलवाना, जिसकी चलेगी बताओ कहाँ है, कमेले पहुँच जाना, तो इसलिए उन लोगों से ज़्यादा जो है लोग यहाँ परेशान थे। उन्होंने बेहद गुंडा राज फैलाया। अब भी कहते हैं हमारे खिलाफ गुंडा राज है। अब कुछ नहीं है, अब तो महाराज जी ने जो लोग वे गुंडा राज फैला रहे थे उनको अंकुश कर दिया। तो इसलिए उन्हें लग रहा कि जो है बीजेपी की सरकार गुंडा राज फैला रही है, इसलिए वो बीजेपी को गुंडा राज बताते हैं। माननीय विधायक जी का रहा, माननीय विधायक जी का जो है जितने भी गांव पड़ते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कठोर विधानसभा में, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें माननीय विधायक जी ने काम नहीं कराए हों। माननीय विधायक जी ने हर गांव जो है कहीं भी लेके भड़ोली से लेके और लास्ट गांव पड़ता दंतला, इधर नंगला पातू, कोई सा भी गांव ऐसा नहीं है जहां माननीय विधायक जी ने कोई 2 पक्ष भिड़ाने का काम किया हो। किसी का झगड़ा होगा तो माननीय विधायक जी ने कहा कि आप लोग बैठे और अपना जो है फैसला निपटाएं। इसलिए माननीय विधायक जी का जो है गुंडा राज की बात आ गई, समझ में आ जाता है कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि अखिलेश जी के राज में ऐसा होता था, गुंडा राज था और बीजेपी में नहीं है, आप बीजेपी की समर्थक। इसके अलावा क्या विकास के काम आपने देखे? गुंडा राज खत्म कर दिया, पुलिसिया व्यवस्था ठीक हो गई है, आपने जो बता दिया, उसके अलावा क्या ऐसे विकास के काम है जो आप बताना चाह रहे हैं? उसके बाद विकास के कार्य है हमारे मेरठ में जो है चारों तरफ। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से दिल्ली जाने में मात्र हमको 45 मिनट लगती है। पहले हमें 4 घंटे दिल्ली पहुँचने में लगते थे, 4 घंटे, अब मात्र 45 मिनट में प्रतापपुर से चढ़ें और आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। आप उधर से आए होंगे, हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन, रोड, गंगा एक्सप्रेस वे, यहाँ से चढ़ने के बाद एक बार ही प्रयागराज, इलाहाबाद। भैया जी कोटा फ्री मिल रहा गरीबों को, वो क्या चाहिए? कोटा फ्री, राशन फ्री, जल फ्री, बिजली फ्री, सब चीज फ्री, किसान सम्मान योजना चल रहा है, किसान सम्मान योजना 2000 रुपये मिल पेमेंट अच्छा जा रहा है। योगी सरकार, हमारा जब पहले मिल नहीं चल पाता था, मजदूर परेशान होते थे, हम लोग परेशान रहते थे, गन्ना लेने जाते तो हमारे मतलब बंद पड़ता था चुड़िया लेगा, तो वहाँ पे हमारे भैंसे छून ले जाते, लूट फूट रहते। गन्ना लेके जाया करते थे किसान, और उनकी बुग्गी ट्रैक्टर छीने और कटवा दिए जाकर। भैंस से दिन में खेत को हमारी बहन बेटी और आदमी जाया करे, उनके कुंडल खींच लिए कानों से, और बुग्गी वहीं खड़ी करी, भैंसा ले गए जाके बुच्छड़ खाने में कटवा दिए। तो इतना बुरा हाल है, पहली सरकार जो ही बहुत बुरा हाल है। अब इस सरकार में हम सुरक्षित हैं, अपनी भैंस कहीं खड़ी कर दें, भैंसा कहीं खड़ा कर दें और ट्रैक्टर कहीं खड़ा कर दें, हमें कोई किसी का भी दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा मामला हमारे यहाँ सोतीगंज रहा। सोतीगंज का मामला माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है संबोधन में कहा कई बार कि वो सोतीगंज था, आज वहाँ कपड़े की दुकान, मेरठ में कहीं भी बाइक खड़ी करी, बाइक गायब 2 मिनट में, दुकान से अंदर बढ़े, बाइक गायब। थोड़ी देर पता पड़ा बाइक बिक रही है दुकान में और दूसरी पे जाके उसके पार्ट से खरीद रहा दूसरा आदमी, वो हमारी बाइकों में उल्टा वापस आ रही है। मेरी खुद की बाइक छीनी, दिन में छीनी थी। अच्छा, ये तो आपने फिर घुमा फिरा के आपने जो बात बताई, सारी चीज़ें हुई, ये तो सब वही मेन बात हुई है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, चोरी चकारी खत्म हो गई है, यही आप बार बार बता रहे हैं। मैंने आपसे विकास का काम पूछा, आपने कहा 2 घंटे में मेरठ पहुंच जाते थे, मतलब मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, हाईवे बन गया 45 मिनट 2 घंटे नहीं 45 मिनट। 45 मिनट दिल्ली। फेरी फेर पहली बात तो है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो राम मंदिर का, सबसे बड़ा राम मंदिर का मंदिर था। जो असली हिंदू है, जो राम को पूजने वाला, हर आदमी चलते टाइम राम राम करता है। क्या राम के पीछे हम नहीं जुड़ सकते? राम सबका नहीं है, हमारा राम। हम राम मंदिर का मुद्दे पे हम राम जो वोट दे रहे हैं योगी जी को। राम मंदिर का मुद्दा क्या था सर? क्या मुद्दा बता रहे हैं आप? मुद्दा था ये था कि उसे हम कई साल से देख रहे हैं न्यूज पे, जी राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। मंदिर बनाने के लिए भी तो किसी का सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए के बाद उसमें मतलब कुछ आप राम मंदिर बन जाए। हम राम मंदिर चाहते हैं, हम युवा है, हम चाहते हैं कि हमारे देश का आने वाला भविष्य है, इस चीज को हमारी नौकरी नहीं चाहते हैं सर आप? भैया जी एक मिनट सुन चलो, हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारा राम मंदिर बना है, अब तो आचार संहिता लग रही है, जब सरकार चेंज होएगी तो रोजगार में जब भी मिलेगा। जो योग्यता है, जो जिसमें हिम्मत है योग्यता पास करने के लिए, वही रोजगार लेगा, कि हर आदमी थोड़ी लेगा योग्य। हमारे गांव से दिल्ली और यूपी पुलिस में और फोर्स में, आर्मी में कम से कम 500 लड़के हैं, सब योग्य हैं, फिजिकल फिट करते हैं। मेरे परिवार से ही, मेरे पिताजी फौज में रहे, मेरे 4 भाई फौज में रहे, और एक दिल्ली पुलिस में भतीजा रहा, यूपी पुलिस में रहा। तो कहने का मतलब ये है, जो फिजिकल फिट करेगा, टेस्ट पास करेगा, वो भर्ती होगा। 2 नंबर कतई नहीं। हमारे गांव से अभी योगी सरकार में जो है 10-12 लड़के गए यूपी पुलिस में टेस्ट पास करने पे। जब योग्य हैं, जब जा रहे हैं, ये बताओ। सही बात है। आपने एक बात बताई, अयोध्या यहाँ से काफ़ी दूर है सर। सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए अपने। मेरा नाम राजेश्वर छत्री। मैं इस सरकार से इतना खुश हूँ
क्योंकि इस सरकार में एक तो जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, कानों के कुंडल छीनने जाते थे, राजनी होती थी, आदमी जब घर से निकलता था 2017 से पहले जो सरकारें थी उसमें जब घर से कोई भी बच्चा कहीं नौकरी के लिए निकलता था तो उसे बार बार फ़ोन करके पूछा जाता था कि भाई तू सुरक्षित पहुंच गया नहीं पहुंच गया, पता नहीं कहाँ किस कोई गुंडा उसके गोली ना मार दे, उसके चक्कू ना मार दे, उसको कहीं लूट ना ले, उसकी मोटरसाइकिल ना छीन ले, क्योंकि मोटरसाइकिल छीनने वाले हैं मेरठ के अंदर सोतीगंज ऐसा सोतीगंज था कि वाहनों को लेकर तुरंत काट दिया जाता था। सोतीगंज का मुद्दा और ये गुंडा राज का तो आपने बता दिया। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था। आप लगातार बीजेपी की बात बता रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। अभी सर ने बोला कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा था भाजपा का, अयोध्या काफ़ी दूर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा था। 80-20 की बात कर दी उन्होंने वहाँ पे, आपके बड़े नेताओं ने 80-20 है 80-20 है, तो 80-20 पे चुनाव लड़ेंगे, राम मंदिर पे चुनाव लड़ेंगे, विकास पे चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, राम मंदिर का जो मुद्दा था वो तो हमने ख़त्म हो चुका, वो तो राम का मंदिर बन चुका है। हम तो विकास पे लड़ रहे हैं। यहाँ सड़कों का विकास देखिए, यहाँ जो है बच्चों को ये देखिए रोजगार कितने बच्चों को मिला है। जो अब से पहले जो सरकार थी रुपया लेती थी, भ्रष्टाचार इतने अधिकारी लाइन में थे कि वे नौकरी के लिए पैसे लेते थे और फिर बच्चे इनका जो है उन्हें करते थे। जो कामयाब था वो तो कामयाब होता ही नहीं था, और जो कामयाब नहीं था उसे पैसे लेने के बाद में उन्हें कामयाब करके उन्हें भेजा जाता था। अत्याचारी जो जुल्मी आदमी थे जिन पर केस लगे हुए थे वे नौकरी करते थे। केजरीवाल को क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? बगल में दिल्ली है, विकास का काम बताते हैं, वो हल्ला करते हैं विकास है विकास है। केजरीवाल जो है उसको आप जानते हैं कि उसने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा। क्या उसने कोई चीज़ छोड़ी है? वो झूठा फ्रॉड आदमी है और उसने सिर्फ एक झूठ बोल के अन्ना हजारे जैसे को ठिकाने पे लगा दिया। वो जनता को तो क्या लगाएगा? अच्छा, अन्ना हजारे को ठिकाना। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल कुछ ले लेता हूं सर। ये बताइए कि बीजेपी, आप तो कह रहे हैं बीजेपी इस क्षेत्र में आ रही है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई अभी दिख रही है वो समाजवादी पार्टी है। अखिलेश ने दावा किया है 400 सीटें लाएंगे, हम 3 सीटें छूटेंगी आपके लिए दे देंगे, आप विपक्ष में बैठो। कैसे देखते हैं आप इस दावे को? सबसे पहले तो उन्हें वे जो 3 सीट को हमें कह रहे हैं ना, वो 3 सीट अपनी ढूंढ लें। जो सपा की जो 3 सीट जो कह रहे हैं ना हम 400 से पार करेंगे, वो 400 पार के मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 सीट भी ढूंढ लें अपनी, अगर कहीं उनके वे अपनी सीट को बचा लें जो वहाँ अपने चुनाव लड़ रहे हैं करल से वहाँ वो अपनी सीट को भी जीत ले रहे हैं। जब पता लग जाएगा उन्हें कि कितनी सीट लेंगे। अच्छा, और आपकी पार्टी में जो फूट हुई है सर, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, बाकी विधायक चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, वे दल बदलू आदमी, उनका तो काम ये है कि जहाँ मलाई मिलती है वहाँ भागने का कोशिश। तो ले लिया था ना अपनी हमने लिया था तो उसे हमने मलाई नहीं दी, जब तो भाग गया। अगर हमारी पार्टी में उसे माल मिल जाते, दूध की मलाई ऊपर की तार ली जाती। कई सारे दल बदलू अब जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, जैसे आपके ही क्षेत्र से आ रहे हैं, जयंत जी थे वो आ गए यहाँ पे आपके यहाँ पे आ गए, और भी सारे नेता हैं सपा छोड़ रहे हैं, तो आप बीजेपी वाले ले रहे हैं। तो आप ऐसे दल बदलुओं को लेके कितनी बड़ी पार्टी बनाएंगे? देखिए, हमारा तो एक ही है कि जो भी हमारे में आएगा, हिंदुत्व जिसके अंदर होगा वो हिंदुत्व की भावना से हमारे पास जुड़ेगा। अगर कोई माल लूटने के लिए, बदमाश बनने के लिए इसमें आएगा, उसको हम नहीं लेंगे। सिर्फ हिंदुत्व को जोड़ेंगे, हिंदुत्व को जोड़ेंगे। बाकी जो इस क्षेत्र में रहते हैं, बाकी जो आप लोगों के साथ रहते हैं भाई बहन, देखो हमारे साथ जितने भी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए हमने काम किया। हिंदुत्व के लिए जोड़ेंगे। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, तो हिंदुत्व की लड़ाई ये है, राम मंदिर जो बना है तो वो तो बन गया। आप ही ने कहा कि वो बन गया राम मंदिर। काशी वाला मामला है, काशी में भी विश्वनाथ मंदिर बना है, और तुम्हारे अब जो है हमारा मथुरा दिख रहा है, बना तो दिया विश्वनाथ कॉरिडोर। हाँ, तो अब जो हमें जो है तुम्हारा मथुरा दिख रहा है, मथुरा में जो है हम कृष्ण जी का मंदिर बनवाए करेंगे। अच्छा, वो बात सत्य करना चाहते हैं कि अयोध्या से झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा जो आपने वो कर लिया, ये मंदिर बनवा देंगे, मंदिर के अलावा भी कोई काम होगा यूपी में? मंदिर के अलावा भी काम इतना होगा कि हमारे जितनी भी बहन बेटियां हैं सब सुरक्षित रहेंगी, और सबके समय पे कोई भी कहीं भी किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, कहीं झूठ फरेट वाले जो है कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब ईमानदार लोग रहेंगे, राम राज आएगा, और जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूँगा। किसान आंदोलन यहाँ पे हुआ था, किसान आंदोलन का कुछ इस क्षेत्र में फ़र्क पड़ा है? इस क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ कोई भी हक्का क्षेत्र का आदमी हिस्से ना तो उस आंदोलन में गया है, और ना वे जो आंदोलन वाले, वे जो खालिस्तान वाले लोगों से मिलकर एक देश को बर्बाद करने की नियत करी। ये जो किसान बिल आए थे 3, ये इतने बढ़िया बिल थे कि वो किसान मालदार हो जाता,
पर उसको रोकने का उन्होंने क्या वो आएगा, परंतु कुछ समय लगेगा, फिर जो है जनता के बीच में वे बिल झुके तो आएंगे, जनता ही कहेगी कि हमें ये बिल चाहिए। ठीक है, युवा जो वोट देना चाह रहे हैं, आप युवा हैं, युवा जो वोट देगा इस बार, आप लोग वोटिंग करेंगे, आपके साथ के जो युवा हैं वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दे लेके वोटिंग करेंगे? विकास का मुद्दा होगा कि अन्य कोई मुद्दे रहेंगे? सर पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि जो बच्चा मतलब पढ़ रहा है, सबसे पहले तो लॉकडाउन लग गया उनके लिए कि हमारा 15 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। होता है, उन्होंने जैसे कहा अभी एक मांग है कि आर्मी की 3 साल से भर्ती नहीं आ रही। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे क्षेत्र देखे गए। जो मेरठ बीआरओ है, इस पर 13 जिले आते हैं, तो हमारे जिलों का जो एक ही भर्ती कराता है उसे कर्नल। मेरठ की बात नहीं कर रहे हैं हम, और भी क्षेत्र, हाँ सभी जगह ये क्षेत्र है। क्षेत्र बात कर लो आप, पुलिस की भर्ती की बात कर लो, कई सारी भर्तियां हो रही हैं, हो नहीं पा रही है। लेखपाल के पेपर लीक हो जा रहे हैं, लेखपाल के हो गए। युवा इन सब चीजों को देख रहा है कि नहीं देख रहा है? बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल देख रहा। मैं एक युवा हूँ, मैं एक इधर यहाँ शुभ भारती यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो वहाँ पे जो मैं एक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है जो मोदी जी की तरफ से चला है, मैं उसमें तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसमें पढ़ता हूँ। तो 15 तारीख से वहाँ पे लॉकडाउन लग गया हमारा, तो हम यहाँ पे गांव में आ गए। तो हमारे जो चल रहा है, मतलब हम सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा आजकल हमारे जो है सभी अच्छा पढ़ रहा है। तो देखो जी, हमारा तो यही कहना है, हमारे साथ सबका भी का। फाइनल वोट आप किसको देने जा रहे हैं? जी हम मोदी को वोट देंगे बस। आप भी मोदी जी को वोट? मोदी जी। यहाँ पर हमने जो लोगों से बात करी है, लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के समर्थक हैं। किसान आंदोलन का ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में किसकी विजय होती है और किसकी पराजय। बने रहिए हमारे साथ चुनावी नज़र। धन्यवाद।